हाय क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर है हिंदी में। चैप्टर का नाम है संध्या के बाद। ये कविता है और इस कविता के लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। इनके जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे, ये कैसे थे इनके बारे में जानेंगे। फिर से नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। बहुत बढ़िया। इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1917। कब हुआ था? 20 मई 1917। कहाँ पे? उत्तराखंड उत्तराखंड के किस गांव में? कोसानी। चलिए रिपीट करिए। कोसानी गांव में। कब कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड। कब हुआ? 20 मई 1900 को। साहित्य विचारधारा, ये जो लिखते थे अपने विचारों को किस भाषा में, किस तरह से लिखते थे? छायावाद। छायावाद से इन्होंने शुरुआत करी। छायावाद के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जो आपके मन में चल रहा हो, आपके अंतरात्मा में चल रहा, आप अपने हृदय की गहराइयों को अपने कविता के माध्यम से दूसरे को बता दें। आप अपने कविता में जो लिखेंगे, जो आपके मन में चल रहा है वही लिखेंगे, समझे। और हमारे मन के बात को आप कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से समझ जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छायावाद। फिर यहाँ क्या लिखा है? नेचर पोइट्री। ये प्रकृति से जुड़े हुए कविताओं को ज्यादा लिखते थे। कौन लिखते थे जी? सुमित्रा नंदन पंत। बहुत बढ़िया। इनको उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त हुई, क्या क्या इनको प्राइज मिला। पहला चलेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस लिए मिला था? चिंदबरा। क्या नाम है? चिंदबरा। कब मिला था? 1968। 1968 का कौन सा प्राइज? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस लिए? चिंदबरा के लिए। फिर 1961 में आप देखेंगे, चूंकि डेट पहले है, 1961 में एक प्राइज मिला। कौन सा प्राइज? पद्म भूषण। पद्म भूषण कौन से देश से इसको मिला जी? भारत सरकार ने दिए थे। भारत सरकार ने दिया। भारत देश के हैं तो भारत सरकार ने इन्हें दिया पद्म भूषण 1961। कोई दिक्कत? आगे चलिए। साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी इनको मिला। और ये पुरस्कार जो है इनको जो मिला, एक बहुत ही सुंदर इनकी रचना थी, बहुत ही पॉपुलर रचना हुई। रचना का नाम क्या है? कला और बूढ़ा चांद। फिर से बोलिए। कला और बूढ़ा चांद। नहीं समझ पाए? फिर से। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला। आगे प्रमुख रचना, इन्होंने कई कविताओं को लिखा, जो कविता बाद में चलकर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, जिसमें से कुछ कुछ काव्य का संग्रह दिया, कविताओं का संग्रह दिया है। पहला क्या लिखा हुआ है? वीणा। पहला वीणा। दूसरा ग्रंथि। तीसरा पल्लव। क्या है? पल्लव। अगला गुंजन। गुंजन। नेक्स्ट चलिए। युगान। क्या है? युगान। अगला युगवाणी। युगवाणी। क्या लिखा हुआ है? युगवाणी। और लास्ट में क्या है? ग्राम्या। ये सब जितना भी कविता आप देख पा रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध फेमस वर्क्स है। ये बहुत ही पॉपुलर कविता का एक संग्रह दिया गया है। ये सब कविता बहुत ज्यादा फेमस हुआ। फाइनली अंततः इनकी जो मृत्यु हो जाती है, कब मृत्यु हुआ जी? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। फिर से बोलिए। 28 दिसंबर 1977 में। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के किस स्थान में? उत्तर प्रदेश के किस स्थान में? प्रयागराज। प्रयागराज याद रखने के लिए अभी कुछ दिन पहले हुआ था कुंभ महाकुंभ। कोई दिक्कत है? महाकुंभ कहाँ हुआ था भाई? प्रयागराज। तो प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कब मृत्यु हुआ? 28 दिसंबर 1977। थोड़ा सा यहाँ आपके मन में संदेह आता होगा कि किताब में दिया 1978, 1978। तो वो जो डेट, उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ ईयर दे दिया है, साल दे दिया है। साल दिया तो आप यहाँ लिखेंगे 1978। क्यों? राउंड फिगर जब हम इसका डेट का करेंगे तो ये देखिए, तो दिसंबर से नया साल आने में मात्र केवल 2 से 3 दिन बचा है। 3 दिन बचा है, तो 3 दिन के लिए इसको डेट बढ़ा करके किताब में कर दिया 1978। जब आप डेट लिखेंगे तो डेट लिखने वक्त 28 दिसंबर 1977। कहाँ पर हुआ मृत्यु? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। अगले चलिए, विरासत। विरासत में इनको क्या मिला? एक चीज मिला। क्या मिला? इनके सम्मान में
इनके जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था? कोसानी। कोसानी क्या नाम है पूरा? सुमित्रा। हाँ, कोसानी के किस जगह पर? अल्मोड़ा। तो कोसानी में जहाँ पे इनका पुराना घर था, उस घर को बदल करके एक संग्रहालय कर दिया। क्या कर दिया? एक संग्रहालय। संग्रहालय का नाम रखा गया क्या? सुमित्रानंद पंत। फिर से बोलिए। सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत वीथिका। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा एक मैंने यहाँ बड़ा ही सुंदर लिखा है कौसानी, और इसके बाद इसको अंडरलाइन करके लिखा है प्रकृति का चितेरा, उत्तराखंड। चूंकि कौसानी जो जगह है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रकृति से पूरा घिरा हुआ है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको प्रकृति के सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। और उसी में आप जब जाएंगे कौसानी, तो कौसानी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकृति का चितेरा। बहुत ही सुंदर जगह। आप जब उत्तराखंड जाइएगा ना, तो आपको बहुत सारे झरना आपको देखने को मिलेगा, बादल, नजदीक बादल आपको देखने को मिलेगा। आप ऊंचाई स्थान पर जाएंगे तो आपको लगेगा बादल हमसे से नीचे बादल है, मैं ऊपर हूँ। और आपको पहाड़ पर चढ़ने का एक अलग अनुभव मिलेगा उत्तराखंड में। वहाँ कई जगह आपको जंगल, झाड़ी वहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप उगते सूर्य को देखेंगे, लगेगा कि सूर्य बहुत मस्त एकदम नजदीक से उग रहा है, सूर्य उदय आप देखेंगे। तो कौसानी जो एक जगह है जहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ, नो डाउट ये बहुत ही सुंदर मार्मरिक जगह है, जिसलिए इसे नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? प्रकृति का चितेरा। कोई दिक्कत? एक बार शुरू से हम लोग आ जाए। चैप्टर का नाम क्या है? सब एक साथ बोलेंगे। संध्या के बाद। लेखक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। लेखक है या लेखिका है? लेखक है। लेखक है सुमित्रानंदन पंत। जन्म कब हुआ जी? 20 मई 1900 20 मई 1900 ईस्वी को। कहाँ पे? उत्तराखंड। किस जगह पे? कौसानी। कौसानी में कहाँ पे? अल्मोड़ा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे चले। प्रमुख साहित्य विचारधारा में आप पढ़ेंगे छायावाद। क्या पढ़ेंगे? छायावाद। छायावाद के बारे में समझ में आया? जो मन में चल रहा है, जो हमारे हृदय में चल रहा है, उसको हम कविता के माध्यम से आपको समझा दे। छायावाद। और आगे चलिए, छायावाद ये नेचर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े हुए कई कविताओं को लिखा है, प्रकृति से जुड़े हुए। क्योंकि ये उत्तराखंड के रहने वाले, तो प्रकृति का भरमार है वहां पर, तो उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत चीज बतलाया। अब साहित्य विचारधारा हो गया। प्रमुख उपलब्धियां, 3 उपलब्धि। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए? चिंदबरा। कब? 1968। उसके बाद अगला क्या है? पद्म भूषण। कब मिला है जी? 1961। किस सरकार ने दिया है? भारत सरकार ने दिया था। आगे चलिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार का किस लिए मिला है? कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए। वर्ड लिखा है बूढ़ा चांद, हम लोग पढ़ेंगे अभी। बूढ़ा चांद, चांद है, और चांद का उम्र के बारे में मैंने बताया, बूढ़ा हो गया है। तो आप देखिए कितना प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो चांद को इन्होंने बूढ़ा कहा। क्यों कहा है, पढ़ेंगे। आगे चलिए। प्रमुख रचना में हम लोग पढ़े काव्य संग्रह कौन कौन? पहला वीणा। नेक्स्ट ग्रंथि। देख के पढ़िए। पहला वीणा। अगला ग्रंथि। नेक्स्ट पल्लव। हाँ? गुंजन। पल्लव के बाद क्या है? गुंजन। गुंजन। उसके बाद युगान। उसके बाद युगानी। और लास्ट में ग्राम्या। क्या नाम है? ग्राम्या। सॉरी, ग्राम्या। क्या नाम है? ग्राम्या। लास्ट में इनकी मृत्यु कब हो गई? 28 दिसंबर 1977। 1977। अगर किताब में अगर सिर्फ 1978 मिलेगा क्या गलत होगा? नहीं। वो भी सही है। डेट जब लिखेंगे तब ये डेट, और जब सिर्फ साल लिखना है तो 1978 लिख देंगे। अगला कहाँ पे हुआ था जन्म? मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जगह पे? प्रयागराज। नेक्स्ट चलिए। विरासत में इनके जन्म स्थान कौसानी पुराने घर को एक संग्रहालय में बदल दिया। संग्रहालय में क्या नाम रख दिया गया जी? सुमित्रानंदन पंत वीथिका। कौसानी कैसा गांव है? प्रकृति का चितेरा। समझ में आया? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। आज हम लोग पढ़े लेखक के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे इनके कविताओं के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।